प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय देशों के दौरे पर हैं और इसी दौरान उन्होंने रशिया और यूक्रेन वॉर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने यूक्रेन संकट के शुरू होते ही युद्ध विराम की बात की थी। इस युद्ध में किसी की जीत नहीं होगी। रशिया का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने कहा कि यूक्रेन संकट के कारण तेल और खाद्य की कीमतें आसमान छू रही हैं। पीएम मोदी ने 2022 में यूरोपीय देशों के दौरे की शुरुआत जर्मनी से की। उन्होंने ये बात जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के साथ दो देशों के बीच बातचीत में कही। वहीं जर्मन चांसलर ने भारत को अपना महत्वपूर्ण पार्टनर भी बताया है। पीएम मोदी ने जर्मनी दौरे की खुशी जताते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि 2022 की पहली यात्रा मैंने जर्मनी से की है और किसी विदेशी नेता के साथ मेरी पहली टेलीफोन पर बातचीत मेरे मित्र चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के साथ हुई। उन्होंने आगे कहा कि एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत और जर्मनी कई कॉमन मूल्यों को शेयर करते हैं और इन्हीं मूल्यों के आधार पर पिछले कुछ सालों में हमारे संबंधों में प्रगति हुई है। भारत और जर्मनी के बीच सस्टेनेबल एनर्जी को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए गए। पीएम मोदी ने कहा, भारत और जर्मनी मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन करेंगे। इस एग्रीमेंट के तहत भारत को साल 2030 तक क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए 10.5 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान में इन्वेस्टमेंट के जरिए जर्मनी की भागीदारी करने का न्योता भी चांसलर स्कोल्ज को दिया है। जर्मन चांसलर ने भारत को एशिया में अपना सुपर पार्टनर बताया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने उन्हें जून में होने वाले G7 की मीटिंग में शामिल होने का न्योता दिया है। जर्मन चांसलर ने कहा कि इंडो पैसिफिक बेहद डायनेमिक रीजन है, लेकिन इसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस रीजन में भारत हमारा बेहद अहम साझेदार है। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया तब ही विकसित हो सकती है जब स्पष्ट कर दे कि दुनिया कुछ ताकतवर देशों के इशारों पर नहीं बल्कि भविष्य के रास्ते पर ही चलेगी। रशिया यूक्रेन के बीच वॉर की शुरुआत हुए करीबन 1.5 महीने से अधिक हो गए हैं और भारत शुरू से ही दोनों देशों के बीच आपसी मुद्दे को बातचीत के जरिए हल करने की पैरवी करता रहा है।